स्लैब आरसीसी डिजाइन एंड ड्राइंग्स में हम डिस्कस कर रहे थे टू वे स्लैब क्या होती है। हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में कंपैरिजन ऑफ टू वे स्लैब एंड वन वे स्लैब के कंपैरिजन के बारे में जाना, और हमने देखा जो डिज़ाइन है हमारा टू वे स्लैब का, टू मेथड्स एज पर आईएस कोड हमारे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्पैनिंग ऑफ स्लैब वी कैटेगराइज द स्लैब इनटू टू क्लासिफाइड। नंबर वन, सिंपली सपोर्टेड स्लैब, यानी कि सिंपली सपोर्टेड स्लैब क्या है, विद कॉर्नर विद नॉट हेल्ड डाउन। ठीक है जी, वो क्या होता है और रिस्ट्रेंट स्लैब्स क्या होती है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे उसकी कंडीशंस के बारे में। क्योंकि सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड स्लैब। टू वे स्लैब में हमने देखा था सिंपली सपोर्टेड slab, simply supported slab simply supported slab with corner not held down, not held down। ठीक है जी, सिंपली सपोर्टेड स्लैब विद कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन डिस्कस करते हैं हम। तो सिंपली सपोर्टेड स्लैब है क्या, इस स्लैब में हमारा जो सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, जो एक्सटर्नल लोड्स लगते हैं, तो इसमें जो टेंडेंसी है इनकी टू लिफ्ट एट कॉर्नर ड्यू टू टॉर्जनल मूवमेंट इन द स्लैब, वो क्या रहेगी, हमारी जो फैक्टर्ड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगी इन द सिंपली सपोर्टेड स्लैब, वो क्या रहेगी, वो उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड स्लैब आर सब्जेक्टेड टू द सिंपली सपोर्टेड स्लैब आर सब्जेक्टेड to external loads subjected to external loads external loads, they have tendency to lift at corners due to torsional moment in the slab, torsional moment in the slab, torsional moment in the slab। ठीक है जी, the मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो रहेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट per unit width in the case of per unit width in the case of simply supported slabs are, सिंपली सपोर्टेड स्लैब्स में हमारे जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा पर यूनिट विड्थ, वो क्या रहेगा, MUX इक्वल टू, क्योंकि हम सिंपली जो हमारी टू वे स्लैब होती है, तो टू वे स्लैब में हम डिनोट करते हैं जो लॉन्गर स्पैन है बाय शॉर्टर स्पैन, हमारा क्या रहता है, ग्रेटर देन 2 रहता है। ठीक है जी, ग्रेटर देन 2 रहता है। तो LX यहाँ पे मैंने जो डिनोट किया, तो ये क्या है, स्पैन ऑफ लॉन्गर। ठीक है जी, लॉन्गर स्पैन से डिनोट करता है, और LY किसको डिनोट कर रहा है, शॉर्टर स्पैन को। ठीक है जी, हमारी सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, लेस देन 2 रहता है हमारी टू वे स्लैब के लिए। तो MUX ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पर यूनिट विड्थ है अलोंग द लॉन्गर स्पैन। तो लॉन्गर स्पैन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, तो
ए एक्स, यहाँ पे कोफिशिएंट्स हम यूज करेंगे, ए एक्स इंटू डब्ल्यू यू फैक्टर्ड डिजाइन लोड इंटू एल एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये रिलेशन जो है हमें याद रखना है, ये रिलेशन हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए यूज किया जाएगा। और अगर हम बात करें शॉर्टर स्पैन के अकॉर्डिंग, सिंपली सपोर्टेड स्लैब के केस की बात कर रहे हैं, तो एम यू एक्स से बात करें एम यू वाई की, यानी कि जो हमारा शॉर्टर स्पैन है उसके अकॉर्डिंग, तो ए वाई डब्ल्यू यू इंटू एल वाई स्क्वायर, तो ये रिलेशन है अलोंग द शॉर्टर स्पैन। ओके, अलोंग द शॉर्टर स्पैन। तो ये एम यू एक्स और एम यू वाई क्या है, मोमेंट ऑफ जो हमारा बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है एट मिड स्पैन। यहाँ पे हम लिखते हैं एम यू एक्स और एम यू वाई क्या है। ठीक है जी, एम यू एक्स एंड एम यू वाई, एम यू एक्स एंड एम यू वाई फैक्टर्ड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, फैक्टर्ड maximum bending moment, factored maximum bending moment at mid span, at mid span strips of width per unit width है, strips of per unit width, unit width spanning Lx और Ly, Lx and Ly रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो ये हमारा क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड मिड स्पैन स्ट्रिप्स ऑफ यूनिट विड्थ स्पैनिंग। तो यूनिट विड्थ स्पैनिंग हमारी क्या है, Lx और Ly की जो यूनिट विड्थ होती है उसके लिए हम अकॉर्डिंग टू शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट्स की वैल्यू या इस तरह इस टर्म से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट वैल्यू क्या कर सकते हैं, हम इंटरपोलेट कर सकते हैं। अगर हम ये हमारी क्या है ए एक्स और ए वाई की बात करें, तो ए एक्स और ए वाई क्या है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट्स हैं जो हमारे आईएस कोड 456 में गिवन रहते हैं। तो ए एक्स और ए वाई क्या है हमारे पास, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है जी, क्या रहते हैं, बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट। तो बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट क्या है, ए एक्स और ए वाई। और डब्ल्यू यू हमें पता है क्या है, डिजाइन लोड है। ठीक है जी, तो टोटल डिजाइन फैक्टर जो लोड होता है वो हमारा डब्ल्यू यू। एल एक्स और एल वाई हमें पता है इफेक्टिव स्पैन अलोंग शॉर्टर स्पैन और अलोंग लॉन्गर स्पैन। ठीक है जी, अलोंग शॉर्टर एंड लॉन्गर स्पैन। तो ये हम बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है जी, तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, सिंपली सपोर्टेड स्लैब की हम देखेंगे जो हमारे क्या है, फ्री विद कॉर्नर फ्री टू हेल्ड। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है, सिंपली सपोर्टेड स्लैब है। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी रीस्ट्रेन्ड स्लैब्स रहती हैं वो क्या है। ठीक है जी, तो रीस्ट्रेन्ड स्लैब्स की बात करें तो क्या रहेगी, तो रीस्ट्रेन्ड स्लैब्स में हम बेंडिंग मोमेंट और जो अदर टर्म्स हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में भी जानते हैं। और हम सिर्फ क्या करेंगे, सिंपली सपोर्टेड स्लैब विद कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन ही हम क्या करेंगे, इसकी थ्योरी और जो हमारा डिजाइन है वो हम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। हम रीस्ट्रेन स्लैब के जो डिजाइन प्रोसीजर्स रहेंगे वो डिस्कस नहीं करेंगे इस चैप्टर में, हम डील नहीं करेंगे। तो ओनली इसके बारे में हम जान लेते हैं रीस्ट्रेन स्लैब्स के बारे में क्या होता है। रीस्ट्रेन स्लैब यानी कि जो हमारी क्या है, विद कॉर्नर और हेल्ड डाउन रहती है, विद कॉर्नर हेल्ड डाउन, विद कॉर्नर्स हेल्ड डाउन। ठीक है जी, तो बात करते हैं रीस्ट्रेन स्लैब्स में। तो रीस्ट्रेन स्लैब्स में क्या होता है, व्हेन द कॉर्नर्स ऑफ द स्लैब्स आर
prevented from lifting, then it is called as restrained beam slabs. तो restrained slabs क्या रहते हैं, जब हमारे जो corners of slabs हैं वो prevention हमारी रहती है किसमें, from the lifting, then it is known as restrained slabs. तो हम बात करते हैं restrained slabs की, तो क्या रहती है हमारी, when the corners of slab, when the corners of slab are prevented from lifting, then it is called as restrained slabs. ठीक है जी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, restrained, prevented from lifting, then it is called restrained slabs. These slabs जो हैं हमारी, इनकी कुछ कंडीशंस रहती हैं, वो क्या कंडीशंस हैं उसके बारे में भी हम जान लेते हैं. तो when slabs are supported on the foredge by beams and are casted monolithically, तो इस तरह की स्लैब्स को हम क्या करते हैं, जो हमारे फोर साइड्स रहेंगी ईस्टर्न स्लैब्स की, वो क्या होती हैं, जो फोर एज हैं वो बीम्स के थ्रू क्या होते हैं, सपोर्टेड होते हैं, और जो हम कास्ट करते हैं इसको मोनोलिथिकली करते हैं, यानी कि एक ही टाइम पे ही करते हैं. ठीक है जी. और when the slabs are supported on all the four edges by walls and all four edge superstructure walls are resting, तो हमारी क्या रहेगी, जो अगर हम बात करें जो हमारी स्लैब है वो सपोर्ट कर रही है सारे जो फोर एज हैं, ठीक है जी, वॉल के थ्रू हम सपोर्ट कर रहे हैं चारों एज को, तो क्या होगा, जो फोर एज हैं हमारे सुपरस्ट्रक्चर वॉल पे क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे. ठीक है जी. तो ये भी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है हमने. तो रिस्ट्रेंट कंडीशंस बहुत वेरियस एंड कंडीशंस रहती हैं हमारी रिस्ट्रेंट स्लैब की, तो ये बात हम यहाँ पे जान लेते हैं. वेरियस एंड रिस्ट्रेंट कंडीशंस, वेरियस एंड रिस्ट्रेंट्स. तो रिस्ट्रेंट कंडीशंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है. रिस्ट्रेंट्स कंडीशंस, ठीक है जी. तो रिस्ट्रेंट्स कंडीशन क्या है इसके बारे में जान लेते हैं. तो सबसे पहले हमारी जो इंटीरियर पैनल, यानी कि हमारा जो पहली कंडीशन क्या है, इंटीरियर पैनल. ठीक है जी. तो इंटीरियर पैनल से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो हमारे फोर एज हैं विद ऑल फोर एज कंडीशंस, सारी जो हमारी फोर एज हैं वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस हैं. ठीक है जी. all four edges are continuous. तो continuous रहते हैं, all four edges continuous. ठीक है जी. all four edges continuous. सारे एज क्या रहेंगे इसमें, इंटीरियर पैनल का मतलब है ऑल फोर एज कॉन्टिन्यूअस. तो यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है अपने कॉन्टिन्यूअस एज और डिसकॉन्टिन्यूअस एज से. तो सबसे पहले हमें ये बात जान लेते हैं कॉन्टिन्यूअस एज क्या होता है और डिसकॉन्टिन्यूअस एज क्या होता है. कॉन्टिन्यूअस एज, कॉन्टिन्यूअस एज वो एज होते हैं जो क्या हो, जो हमारे बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट नहीं करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस एज. और जो बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एज. इट रेजिस्ट द बेंडिंग मोमेंट. ठीक है जी. तो क्या है, ये क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करते हैं एंड परमिट फ्री रोटेशन, एंड permits free rotations. ठीक है जी. तो फ्री रोटेशन
करते हैं। और डिसकंटिन्यूअस एज की बात कर रहे हैं तो डिसकंटिन्यूअस एज तो क्या है, इट डज नॉट रेजिस्ट द बेंडिंग मोमेंट एंड फ्री टू परमिट फ्री रोटेशन। ठीक है जी, तो ये क्या है, इट डज नॉट रेजिस्ट बेंडिंग मोमेंट एंड परमिट्स फ्री रोटेशन। तो ये बात ध्यान रखनी है आपने, जो हमारे डिसकंटिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस एज की बात होती है तो क्या है, ये क्या करते हैं, हमारे जो बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करते हैं और परमिट्स करते हैं फ्री रोटेशन को, जो हमारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, और जो नहीं करते हैं हमारे बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट, उसको डिसकंटिन्यूअस एज बोलते हैं, और ये भी क्या करते हैं, फ्री रोटेशन को अलाउ करते हैं। तो ये बात हमने ध्यान रखनी है। अब हम बात कर रहे थे वेरियस कंडीशन की, तो कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो इंटीरियर पैनल यानी कि ऑल फोर एज कॉन्टिन्यूअस हैं, यानी कि इंटीरियर पैनल अगर स्लैब या कंडीशंस हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस कंडीशंस हैं, तो कॉन्टिन्यूअस एज का ये बेंडिंग मोमेंट क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं सारे के सारे एज जो रहेंगे हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो दूसरा जो हम बात करें, जो हम प्रोवाइड करते हैं, इसमें जो कंडीशन रहती है वो क्या है, वन शॉर्टेज डिसकंटिन्यूअस, वन शॉर्टेज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है जी, तो वन शॉर्टेज डिसकंटिन्यूअस का क्या मतलब है, वन शॉर्टेज डिसकंटिन्यूअस यानी कि एक एज जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। ठीक है जी, मतलब बोथ अदर थ्री एज आर कंटिन्यूअस, यानी कि यहाँ पे क्या मतलब है, अदर थ्री एज आर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे जो एक डिसकंटिन्यूअस एज रहेगा वो क्या करेगा, इट डज नॉट रेजिस्ट द बेंडिंग मोमेंट एंड अलाउ द जो हमारी रोटेशन होगी उसको अलाउ करेगा, फ्री रोटेशन को अलाउ कर सकता है। और जो अदर थ्री हमारे क्या है एज रहेंगे वो कॉन्टिन्यूअस रहेंगे, यानी ये रेजिस्ट करेंगे बेंडिंग मोमेंट को। और अगर हम बात करें जो हमारे एज कंडीशंस रहती हैं, यहाँ पे वेरियस रेजिस्टेंस कंडीशन है वो क्या रहेंगी, वो क्या है, वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पे वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस की बात है, वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस। तो वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे अदर थ्री एज भी क्या है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है जी, बट अदर थ्री एज आर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रखनी है आपने। और उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ वन कंडीशंस की, जो रेजिस्टेंस कंडीशंस रहती हैं, टू एडजेसेंट एज डिसकंटिन्यूअस, टू एडजेसेंट एज डिसकंटिन्यूअस। तो क्या रहेंगे हमारे टू एडजेसेंट, अगर टू एडजेसेंट एज, अगर दो जो साथ वाले एज हैं वो डिसकंटिन्यूअस हैं, तो दो अदर जो हमारे एज हैं वो क्या रहेंगे, फिर कॉन्टिन्यूअस रहेंगे। अदर टू एजेस आर कॉन्टिन्यूअस, अदर टू एजेस आर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे क्या है रेजिस्टेंस कंडीशंस हैं, अगर हम फिफ्थ नंबर शॉर्ट एज की बात करें, तो फिफ्थ नंबर की बात करें जो हमारी कंडीशंस रहती हैं, ये सारी की सारी क्या है, रेजिस्टेंस कंडीशन है। जब हम रेजिस्टेंस स्लैब्स की बात करते हैं तो फिफ्थ नंबर पे बात करें तो नंबर फिफ्थ जो रेजिस्टेंस कंडीशन रहेगी वो क्या रहेगी हमारी, टू शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस। तो इस तरह की रेजिस्टेंस कंडीशंस आ सकते के अकॉर्डिंग हम डिजाइन करते हैं, टू शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस।
की बात करें तो टू लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, टू लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है जी। 7th नंबर पे बात करें तो जो हमारे 3 एज आर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, 3 एज आर डिसकंटिन्यूअस, और हमारा अगर बात करें तो क्या रहेगा, 3 एज डिसकंटिन्यूअस, 3 एज डिसकंटिन्यूअस, 3 एज डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पे नंबर 8 की अगर हम बात करें तो क्या रहेगा, 3 एज डिसकंटिन्यूअस, और 9 नंबर की अगर बात करें तो क्या रहेगा, 4 एज डिसकंटिन्यूअस, 4 एज डिसकंटिन्यूअस। तो ये सारी रीस्टेट कंडीशंस है। अब हम टू शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस का क्या मतलब है, यानी कि अगर टू शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है तो अदर टू लॉन्ग एज कंटिन्यूअस रहेंगी, अदर टू लॉन्ग एज क्या रहेंगी, कंटिन्यूअस रहेंगी, कंटिन्यूअस, ठीक है जी। और आगे आगे हम बात करें टू लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस हैं, तो दो लॉन्ग अगर कंटिन्यूअस हैं तो क्या है, टू शॉर्ट एज कंटिन्यूअस रहेंगी, टू शॉर्ट एज कंटिन्यूअस। तो ये सारी की सारी जो हमारी रीस्ट्रेंट्स कंडीशंस हैं ये हमें पता होनी चाहिए। ओके, तो उसके बाद अगर हम बात करें 3 एज आर डिसकंटिन्यूअस, अगर 3 एज डिसकंटिन्यूअस हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी 1 लॉन्ग एज है वो क्या रहेगी, कंटिन्यूअस रहेगी, 1 लॉन्ग एज, 1 लॉन्ग एज कंटिन्यूअस, ठीक है जी। और नेक्स्ट जो हमारी क्या है, 3 एज डिसकंटिन्यूअस, एक और हमारी 3 एज, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 एज डिसकंटिन्यूअस, तो 1 लॉन्ग एज कंटिन्यूअस रखी, तो और क्या कंडीशन हो सकती है, जो हमारी रीस्ट्रेंट कंडीशन रहेगी, तो 1 शॉर्ट एज कंटिन्यूअस रह सकती है, 1 शॉर्ट एज कंटिन्यूअस, ठीक है जी। और लास्ट जो हमारे क्या है 4 एज डिसकंटिन्यूअस, तो ये हमारे क्या है 4 एज डिसकंटिन्यूअस रहेंगे। तो ये सारी की सारी क्या है हमारी रीस्टेन्स कंडीशन है, इंटीरियर पैनल्स, 1 शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस, 1 लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस, 2 एडजेसेंट एज डिसकंटिन्यूअस, और 2 शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस, 2 लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस, 3 एज आर डिसकंटिन्यूअस, और हमारे क्या है 4 एज डिसकंटिन्यूअस। तो ये बात हमने ध्यान रखनी है, ये सारी की सारी जो रीस्ट्रेंट कंडीशंस हैं ये हमारी क्या रहती हैं, इसमें रीस्ट्रेंट स्टेप्स में हमें पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हम जो हमारा डिजाइन क्या रहेगा, हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे स्टेप वाइज, हम देखेंगे 2 वे स्लैब को हम जो डिजाइन रहेगा हम चेक करेंगे, ठीक है जी, क्या रहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।